मदन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो भाजपा की जीत नगर पंचायत कंडाघाट में हुई है, जो आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ आज चुने गए हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो नगर निकाय चुनाव है, चाहे पंचायती राज चुनाव है, चाहे जिला परिषद के चुनाव है, 75% चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जीते हैं। तो ये तो तय हो गया है कि भाजपा का आना और कांग्रेस का जाना तय है। आज कंडाघाट नगर पंचायत का चुनाव हुआ। इसमें मोनिका शर्मा जी हमारे अध्यक्ष बने हैं और राजकुमार शर्मा जी उपाध्यक्ष बने हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इनके साथ जो हमारे अन्य पार्षद हैं, रवि सेठी जी, हमारे राजकुमार जी, हमारे रजता जी, उनका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने एकता का संदेश दे करके हमारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर बना है। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूर्ण आशा है कि मोनिका जी के नेतृत्व में, राजकुमार जी के नेतृत्व में जो नगर पंचायत है वो विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। इससे पूर्व में भी कंडाघाट में नगर पंचायत पर हमारा कब्जा था। गीता जी और मनीषू जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मनीषू जी का हम जो त्याग बलिदान वो नहीं भूल पाएंगे। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी है और पार्टी जो तय करती है वही भाजपा में होता है। इनका 2.5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो हमने तय किया है। पहले 2.5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो उनका शर्मा जी करेंगे और उसके बाद रजता जी हमारे अध्यक्ष बनेंगे, राजकुमार जी, और उसके बाद रवि सेठी। मेरा इतना कहना है कि 17 मई को चुनाव संपन्न हो गए थे और जिस प्रकार से इस चुनाव को लटका करके कांग्रेस की सरकार ने, मुझे समझ में नहीं आता, जब चुनाव हो गया तो उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तैनाती करने में क्या दिक्कत थी। 2 महीने 10 दिन के बाद ये चुनाव हुआ है और वो भी कोर्ट से आदेश के बाद। तो इमेजिन करें आप कि कांग्रेस की सरकार की नीयत में कितना फर्क है। इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार पुनः बधाई, शुभकामना और कंडाघाट नगर पंचायत के सभी मतदाताओं का कोटि कोटि आभार कि दूसरी बार उन्होंने नगर पंचायत बनाई है। तो विकास जो पिछली हमारी नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किया है, उसी गति को हम आगे बढ़ाएंगे। 2027 में भाजपा का आगमन होगा और विकास की गति को हम जो है और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मदन जी, जैसा कि हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, जो आपके जो 4 पार्षद हैं, इन्होंने कोर्ट में भी केस किया था और शायद उसकी आज 28 तारीख आज उसकी सुनवाई भी है। क्या कहेंगे इस पे आप? अब तो चुनाव संपन्न हो गया है और यही पिटीशन थी। तो मुझे लगता है कि अब चुनाव संपन्न होने के बाद उसका कोई औचित्य नहीं है। और इस चुनाव में रविंद्र परिहार जी और धर्म सिंह जी, हमारे मनीषू जी और अन्य टीम जो लगी थी, कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो ये चुनाव कराने में हम संपन्न हुए हैं। तो इसके लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए हमको कोर्ट का जो रास्ता देखना पड़ा, ये कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के कारण देखना।